एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी माँ बहुत गरीब थी और वे दोनों मिलकर मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। अर्जुन रोज अपने माँ से कहता था, माँ, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, फिर हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन माँ हमेशा उसे समझाती। बेटा, मेहनत से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। किस्मत के साथ मेहनत का मेल ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन की एक इच्छा थी कि वह बहुत पैसा कमाए और फिर गांव को छोड़कर शहर में जाए, जहां जिंदगी आसान होगी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे का निवेश करने के लिए कुछ लोगों को तलाश रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह मेरा मौका है। उसने व्यापारी से संपर्क किया और उसे अपने सपने के बारे में बताया। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे यह दिखाना होगा कि तुम किस में सक्षम हो। तुम क्या काम कर सकते हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कह दिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बस मौका चाहिए। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम अगले 6 महीने में मुझे अपने मेहनत और समझदारी से कुछ बड़ा परिणाम दिखाओ। फिर मैं तुम्हें अपने निवेश से मदद करूंगा। अर्जुन को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन वह जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। अर्जुन ने बिना किसी सहायता के कठिन मेहनत की और व्यापार की समझ हासिल की। उसने व्यापार में छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी मेहनत और सच्चाई से सफल होने लगा। 6 महीने बाद अर्जुन ने व्यापारी को एक बड़ी सफलता दिखलाई। व्यापारी ने उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर उसे अपना निवेश देने का वादा किया। समय बीतते गए और अर्जुन धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। उसने अपनी माँ को भी खुश रखा और गांव में एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसकी सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं थी, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सही समय पर लिया गया कदम था। एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुराना, विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी छांव में गांव वाले आराम करते थे। हर दिन लोग उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दुआएं मांगते, अपनी समस्याओं पर चर्चा करते और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खुशियां बांटते। एक दिन गांव में एक बड़ा ठेकेदार आया और उसने घोषणा की कि उस पेड़ को काटकर वहां एक बड़ा भवन बनाया जाएगा। गांव वाले दुखी हो गए, क्योंकि वह पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनके बचपन की यादों का हिस्सा था। लेकिन ठेकेदार ने किसी की भी बात नहीं मानी और काम शुरू कर दिया। जब कटर मशीन ने पेड़ के तने को छुआ, तो अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आर्तनाद हो। पेड़ ने दर्द में कहा, तुम समझते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी परछाइयाँ, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। जब तुम मुझे काटोगे तो मेरी छांव में जो शांति थी वो खो जाएगी। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो गए। एक बूढ़ी औरत जो उस पेड़ के नीचे बैठकर सालों से ध्यान करती थी, आकर बोली, क्या तुम सभी ने कभी महसूस किया है कि यह पेड़ केवल लकड़ी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का साथी है? ये न केवल हमें हवा और पानी देता है, बल्कि हमारी भावनाओं का भी एक हिस्सा बन गया है। ठेकेदार ने थोड़ी देर रुककर सोचा और अंत में उसने फैसला लिया कि वह भवन कहीं और बनाएगा। उसने पेड़ को काटने का काम रोक दिया और गांव वालों की बात मानी। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पेड़ अब भी वहां खड़ा है, अपनी शाखाएं फैलाए और गांव वालों को अपनी छांव दे रहा है। अब वह पेड़ सिर्फ एक प्राकृतिक तत्व नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है कि हमारी धरती और जीवन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहरों का आदर करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। यह एक पुरानी और सुनसान हवेली की कहानी है जो एक छोटे से गांव के बाहर स्थित थी। गांव वाले उस हवेली के बारे में कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी लोग घर के आसपास से गुजरते हुए एक साए को देखते थे जो अचानक गायब हो जाता था। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, उस हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर क्या सच है।
एक शाम जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा फैलने लगा, अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। हवेली बहुत बड़ी और खंडहर हो चुकी थी। उसकी दीवारों पर काई और घास उगी हुई थी और खिड़कियों से अंधेरे में छाया दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने हवेली का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अंदर कदम रखा और कुछ देर तक अंधेरे में चलने के बाद उसे एक गहरी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अचानक उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान से सुना और पाया कि आवाज किसी को पुकार रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अर्जुन डर के बजाय और ज्यादा उत्सुक हो गया। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और फिर उसे एक कक्ष में एक पुराना चौकी दिखाई दी, जिस पर एक सफेद चादर बिछी हुई थी। जैसे ही वह पास गया, चादर ने हल्की सी हिलावट दिखाई और फिर अचानक एक धुंधली आकृति सामने आ गई। अर्जुन डर के बजाय साहस दिखाते हुए उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोली, मैं उस हवेली की पुरानी मालकिन हूँ और मैंने इस घर में एक भयानक गलती की थी। मेरे कर्मों का प्रतिशोध अब इस घर में है और मैं यहाँ कैद हूँ। अर्जुन ने उसकी मदद करने का वादा किया और फिर उसी रात उस आकृति ने उसे हवेली के रहस्यों के बारे में बताया। अर्जुन ने गांव वालों की मदद से उस पुरानी कहानी को उजागर किया और हवेली की आत्मा को शांति दिलवाई। अर्जुन के साहस और दयालुता के कारण वह घर अब एक सामान्य जगह बन गई और उस पर छाया डालने वाली डरावनी कहानियां खत्म हो गईं। लेकिन अर्जुन कभी नहीं भूला उस रात को जब एक भूतिया आत्मा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। दो किसान और उनकी मज़ेदार कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे, जिनका नाम रामू और श्यामू था। दोनों किसान बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। रामू हमेशा कड़ी मेहनत करता और संतुष्ट रहता, जबकि श्यामू थोड़ा आलसी और हर समय शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगीं। किसान बहुत परेशान थे, लेकिन रामू ने सोचा कि अगर मुझे अपनी फसल अच्छी करनी है तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। और श्यामू ने सोचा कि अगर यह काम बिना किसी मेहनत के हो जाए। रामू ने अपने खेतों में दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वह अच्छी तरह से पानी देता, उर्वरक डालता और अपने खेत की देखभाल करता। वहीं श्यामू ने सोचा कि अगर मैं भगवान से बारिश की दुआ करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। उसने खेत में एक बड़ा सा पत्थर रखा और हर दिन वहीं बैठकर भगवान से बारिश की प्रार्थना करने लगा। दिन गुजरते गए और रामू की फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी, जबकि श्यामू की फसल और भी सूखने लगी। एक दिन श्यामू ने सोचा, रामू तो मेहनत कर रहा है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह रामू के पास गया और बोला, रामू भाई, तू बहुत मेहनत कर रहा है भाई, क्या मैं भी तुझसे कुछ सीख सकता हूँ? रामू हंसते हुए बोला, श्यामू, मैंने मेहनत की है और मैंने यह सीखा है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। पर तू रोज पत्थर के पास बैठकर भगवान से बारिश की उम्मीद करता। श्यामू भाई, हमें दुआ के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है भाई, तभी भगवान हमारा साथ देता है। श्यामू समझ गया कि सिर्फ दुआ करने से काम नहीं चलता, मेहनत करनी चाहिए। अगले दिन से उसने भी अपने खेतों पर काम करना शुरू किया और जल्द ही उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान से दुआ करने के साथ साथ मेहनत भी ज़रूरी है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता और शॉर्टकट अपनाने से हमेशा नुकसान होता है।